Hello friends, good evening to all of you. Myself Dia Sojia. You all are invited on my channel for the study of Class 6 Geography, Chapter 6 Major Landform of the Earth. So let me start the chapter. Hope you like the video and please subscribe my channel for more related updates. You must have seen some of the landform features as shown in the figure 6.1. This is the figure 6.1 जिसमें आपको लैंड फीचर्स लैंडफॉर्म शो हो रही है. You notice that the surface of the earth is not the same everywhere. आप नोटिस करेंगे कि जो लैंड का सरफेस है वो हर जगह एक जैसा नहीं है. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flattened. जो लिथोस्फीयर मीन्स हार्ड पार्ट है वो कहीं से रग्ड है, कहीं से फ्लैट है. रग्ड मीन्स उबड़ खाबड़ है और कहीं से एकदम फ्लैट है मीन्स एकदम समान है. These landform are result of two process. ये landform two process का result है. You will be amazed to know that the ground you are standing is slowly moving. जिस ग्राउंड पे आप खड़े रहते हैं, स्टैंडिंग मीन्स खड़े होना, वो स्लोली मूव होता है, वो आपको एहसास नहीं होगा. द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड to the upliftment and sinking of the earth surface at several places. इंटरनल प्रोसेस के अंदर जो अपलिफ्टमेंट जो ऊंचाव पार्ट है अर्थ का और सिंकिंग जो सिकुड़ रहा पार्ट है अर्थ का वो सेवरल प्लेसेस पे अलग अलग है. अब इसको जान लेते हैं. डू यू नो में अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस दैट राइज हायर देन द सराउंडिंग एरिया. जो हिल है मीन्स पहाड़ियाँ हैं वो सराउंडिंग एरिया से हमेशा हायर लेवल पर होती है. जनरली अ स्टीप हिल विद एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर्स टर्म्ड एज अ माउंटेन. जिस हिल का एलिवेशन 600 मीटर से होता है ज़्यादा होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? माउंटेन्स नाम देते हैं. विद अ हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर्स और उसकी हाइट कितनी होती है? 8000 मीटर से ज़्यादा, उसको हम क्या बोलेंगे? माउंटेन्स बोलेंगे. आप यहाँ पे देख सकते हैं माउंटेन रेंज है, बेसन है, प्लेन है, ट्रिब्यूटरीज है जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग नदियाँ रिवर बना रही है, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, लेक है छोटी सी, माउथ ऑफ रिवर है जहाँ पे रिवर सारी रिवर का माउथ खुल रहा है, सी है और बहुत सारी चीज़ें हैं. अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम. द सेकेंड एंड द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस. सेकेंड जो एक्सटर्नल प्रोसेस है वो रीबिल्ड होता रहता है मीन्स वापस लैंड सरफेस बनता रहता है. द वियरिंग अवे ऑफ द लैंड सरफेस इज कॉल्ड इरोजन. मीन्स जो लैंड का जो पार्ट है वो बह जाता है या किसी तरह से हट जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इरोजन बोलते हैं. द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन. जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर चीज़ें हटती हैं, लोअर्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इरोजन बोलते हैं. और वापस रिबिल्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? इकट्ठी होती है, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन. These two processes are carried out by the running water, ice and wind. ये प्रोसेस क्यों होता है? रनिंग वाटर, जब वाटर बहेगा तो एक जगह से लैंड का पार्ट हटेगा, मिट्टियाँ हटेगी और कहीं पे जाके जब वो रुकेगा तो वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा. आइस की वजह से होता है, विंड की वजह से होता है. You all understand now? Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountain, plateau and plains. हम इन लैंडफॉर्म को बहुत सारे एलिवेशंस पे डिवाइड करते हैं, स्लोप्स पे डिवाइड करते हैं जो कि माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, उबड़ खाबड़ जो होते हैं ना उनको प्लेट्यूज बोलते हैं, और प्लेन्स हैं. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? माउंटेन्स के बारे में. अ माउंटेन इज एन नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. माउंटेन एक क्या है? नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस का. द माउंटेन में हैव अ स्मॉलर समिट एंड ब्रॉड बेस. माउंटेन्स के अंदर स्मॉल समिट होगा मीन्स छोटी सी चोटी होगी और उसका बेस कैसा होगा? ब्रॉड मीन्स चौड़ा होगा. इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया. ये सराउंडिंग मीन्स आसपास के एरिया से हायर होगा मीन्स बहुत ऊंचाई पे होगा.
सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, और कुछ माउंटेन्स तो ऐसे होते हैं जो क्लाउड से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं, मीन्स क्लाउड्स नीचे रह जाते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर्स। आपको पता होगा जब हम हायर मीन्स बड़ी ऊंचाई पे जाएंगे तो जो क्लाइमेट है वो और ठंडा होता जाएगा। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। कुछ कुछ माउंटेन्स पे तो परमानेंट मीन्स हमेशा के लिए, फ्रोजन मीन्स जमी हुई बर्फ़ होती है। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, और बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो सी के अंडर में होते हैं और जिसको हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि पानी से ऊपर पानी रहता है उसमें, तो नीचे हम नहीं देख पाते हैं। सिंस द स्लोप आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, जिसमें स्लोप बहुत कम होगा, स्टीप नहीं होगा, लेस लैंड होगी, उसको हम फार्मिंग के लिए यूज़ करेंगे, मीन्स जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं फोल्ड माउंटेन है जिसमें क्रस्ट है, बहुत सारी लेयर्स है, ये माउंटेन है हमारा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। सो स्टार्ट करें। माउंटेन में बी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। माउंटेन को हम लाइन में अरेंज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, रेंज बोलेंगे। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज पैरेलल रेंज एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। बहुत सारे माउंटेन में सीरीज होती है जो कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक। द हिमालयाज, द अल्फाज एंड एंडस आर द माउंटेन रेंज ऑफ एशिया। एशिया के 3 माउंटेन रेंज है, हिमालयाज, अल्फाज, एंडस माउंटेन्स। यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली माउंटेन वेरी इन देयर हाइट एंड शेप। जो यूरोप एंड साउथ अमेरिका के जो माउंटेन्स हैं वो अलग अलग है उनकी हाइट और शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। यहाँ पे 3 तरह के माउंटेन हम पढ़ेंगे, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन। द हिमालय माउंटेन एंड अल्फाज आर फोल्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स। जो हिमालय माउंटेन है और जो अल्फाज माउंटेन है वो क्या, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। विद रग्ड रिलीफ, उसकी सरफेस रग्ड है मीन्स उबड़ खाबड़ है। हाई कॉनिकल पीक्स, कॉनिकल पीक्स हाई होंगे मीन्स वो ऊंचाई में बड़े होंगे। द अरावली रेंज इन द इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अरावली रेंज जो माउंटेन है ना वो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम रेंज है वर्ल्ड में। कौन सा, फोल्ड माउंटेन में। ठीक है, द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वार्म डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, मीन्स इरोजन की वजह से वहाँ का वो कैसा है, वार्म डाउन है। द एल्पिकियंस इन द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन इन रशिया हैज़ राउंडेड फीचर्स। उसके कैसे फीचर्स है, राउंडेड फीचर्स है। एंड लो एलिवेशन है, उसका एलिवेशन बहुत छोटा है, ज़्यादा ऊंचे नहीं है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। वो कैसे माउंटेन्स है, फोल्ड, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है मीन्स बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, अब ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड विद लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। ये आपको दिख रहा है कि वो लार्ज एरिया में रहते हैं और वर्टिकली वो डिस्प्लेस होते रहते हैं, ऊंचा है फिर नीचा है, फिर ऊंचा जा रहा है फिर नीचा जा रहा है। ठीक है, द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म एज हॉर्स। जो अपलिफ्टेड जो है ना उसको हम क्या बोले, हॉर्स टर्म दिया है। एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड गैराबिन। जो लोअर ब्लॉक्स है, एरो नीचे की साइड जा रहा है, उसको क्या बोला हमने, गैराबिन बोला है। द राहिन वैलीज एंड द व्लॉगेज माउंटेन इन यूरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। राहिन एंड व्लॉगेज माउंटेन इस सिस्टम का एग्जाम्पल है, इस टाइप के माउंटेन सिस्टम का क्या है, एग्जाम्पल है। Locate them on the world map in the atlas and find out some more example like this type of landform। इनको हम मैप में लोकेट करेंगे और इस टाइप के एग्जाम्पल्स के हम और फाइंड आउट करेंगे।
वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, ज्वालामुखी माउंटेन होते हैं, वो किससे बनते हैं? वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हैं। माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट एवरेस्ट फुजियामा माउंट आर वेरी यूजफुल आर इन जापान एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। ये दोनों वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, माउंटेन्स हमारे लिए क्या है? बहुत यूजफुल होते हैं। कैसे होते हैं? द माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन्स क्या है? वाटर का स्टोर हाउस है, वहाँ पे हम वाटर इकट्ठा करके रख सकते हैं। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स ऑफ ग्लेशियर इन द माउंटेन्स। बहुत सारी रिवर्स का क्या सोर्स है? ग्लेशियर सोर्स है, मीन्स वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। रिजर्वियर्स आर मेड एंड वाटर इज हर्न फॉर द यूज़ ऑफ पीपल। जो पानी होता है वो किसके यूज़ में आता है? लोगों के इस्तेमाल में आता है। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन। माउंटेन का जो वाटर है वो इरिगेशन के लिए यूज़ में आता है। एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और वाटर से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसके भी काम में आता है। द रिवर वैलीज एंड ट्रेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स को काटने में रिवर वैलीज काम में आती है। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। माउंटेन के अंदर रिच वैरायटी है किसकी? फ्लोरा एंड फौना की। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फूल। फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है? फ्यूल प्रोवाइड करता है, फॉडर प्रोवाइड करता है, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट लाइक गम प्रोवाइड करता है, रेजन्स प्रोवाइड करता है, एक्सेट्रा। माउंटेन प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट। हमें आइडलिक मीन्स घूमने की टूरिस्ट प्लेस भी होती है। दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर सेनेटिक ब्यूटी। वहाँ पे वो क्यों विजिट करते? ताकि माउंटेन की वो जो ब्यूटी है वो उसे कैप्चर कर सके, उसे देख सके हम। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्किल्स आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। ये कुछ ग्लाइडिंग है, पैराग्लाइडिंग, ये सब वहाँ पे माउंटेन्स में पॉपुलर है, लोग उसे करने आते हैं। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयाज एसोसिएटेड विद दीज स्पॉट्स। आप हिमालयाज में कोई ऐसे स्पॉट्स बता सकते हैं? कमेंट में ज़रूर मुझे लिख के बताना। ये वॉल्केनिक माउंटेन हो गया, जब ये फटा तो ये मैग्मा निकला और लावा बन गया, ठीक है, बॉम्ब्स हुआ, ये वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। अब प्लेट्यूज क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। अब प्लेट्यू इज़ अ एलिवेटेड फ्लैटेड लैंड। प्लेट्यू जो है एलिवेटेड फ्लैटेड लैंड है, ये आपको दिख रहा होगा प्लेट्यूज के अंदर, ठीक है। इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड, ये ऊपर से फ्लैट होती है। स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, जो सराउंडिंग आसपास का एरिया उससे थोड़ी हायर लेवल पे होती है। अ प्लेट्यू में है वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप। प्लेट्यू में एक से ज़्यादा साइड होती, स्टीप स्लोप मीन्स थोड़ी ढलान में। द हाइट ऑफ द प्लेट्यू ऑफन वेराइज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। मीन्स जो प्लेट्यूज की हाइट है वो अलग अलग होती है, 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर्स तक। प्लेट्यू लाइक माउंटेन्स में बी यंग और ओल्ड। प्लेट्यूज जो होते हैं ना वो यंग भी हो सकते हैं और ओल्ड भी हो सकते हैं, नए और पुराने। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ अ इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो है इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। द ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। ये उसके अदर एग्जाम्पल्स हैं। द तिब्बत प्लेट्यू इज़ द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड with height of 4000 to 6000 मीटर above the मेन सी लेवल। जो तिब्बत प्लेट्यू है वो जो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का, जिसकी हाइट क्या है 4000 से लेकर 6000 मीटर्स तक है अबव द सी लेवल। प्लेट्यू आर वेरी यूजफुल
बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। प्लेट्यू बहुत यूजफुल होते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें मिनरल्स डिपॉजिट्स होते हैं। As a result, many of the mining areas in the world are located in the plateau areas. जो बहुत सारे माइनिंग एरियाज होते हैं वो किस में लोकेट होते हैं? प्लेट्यू एरियाज में। माइनिंग मीन्स खजाने जो छुपे रहते हैं, खदान जो छुपी रहती है, ठीक है। द अफ्रीका इज अ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीका किस लिए फेमस है? गोल्ड और डायमंड की माइनिंग के लिए फेमस है। In India, huge reserves of iron, coal, manganese are found in the छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या मिलेंगे? आयरन मिलेगा, कोल मिलेगा, मैग्नाइज मिलेगा। In the plateau areas, there are many several waterfall as the river falls from a great height. प्लेट्यूज में क्या होता है? बड़ी बड़ी वाटरफॉल्स होती है, मीन्स झरने होते हैं जो बड़ी हाइट से गिरते हैं नीचे की तरफ। इन इंडिया द हुंद्रू फॉल इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर साबरनाक्रीखा एंड द जोग फॉल्स इन द कर्नाटका आर द एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल्स। जोग फॉल कर्नाटका में जो है वो इसका एग्जाम्पल है वाटरफॉल का। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन द ब्लैक सॉइल। लावा प्लेट्यू किसके लिए है? ब्लैक सॉइल के लिए, क्योंकि वहाँ पे आग लगती तो कैसा होगा? ब्लैक सॉइल निकलेगा। दैट आर फर्टाइल, वो फर्टाइल होती है, मीन्स उसमें हम क्रॉप्स ग्रोन कर सकते हैं, गुड फॉर कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन के लिए भी वो अच्छी होती है। मैनी प्लेट्यू हैव सैनिक स्पॉट्स, मीन्स देखने के लिए वो अच्छी जगह होती है। आर ग्रेट ऑफ अट्रैक्शन टू टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए वो ग्रेट अट्रैक्शंस होता है। अब प्लेन्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन वो है जो लार्ज स्ट्रेच है किसका? फ्लैट, एकदम सपाट लैंड का। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव द सी लेवल। वो सी लेवल से सिर्फ कुछ ही 200 मीटर से ज़्यादा ऊपर रहती है। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, कुछ प्लेन तो एक्सट्रीमली लेवल में होते हैं। अदर में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अंडरलेटिंग, मीन्स रोलिंग थोड़े से ऊबड़ खाबड़ भी होते हैं प्लेन्स। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म बाय रिवर्स। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स कैसे बनते हैं? रिवर से फॉर्म होते हैं। एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, किससे बनते हैं? ट्रिब्यूटरीज से बनते हैं। द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन एंड इरोड दैम। दे आर कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, और वो अपने साथ क्या लेके जाती है? इरोडेड मीन्स जो मटेरियल्स निकल रहा है उसको अपने साथ लेकर जाती है। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, उसके अंदर क्या डिपॉजिट्स होते हैं? स्टोन्स होता है। सैंड एंड स्लिट अलॉन्ग विद द कोर्सेस ऑफ इन देयर वैलीज, वैलीज के अंदर ये सब इंक्लूड होता है। इट इज़ फ्रॉम देयर डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म्स। ये डिपॉजिट्स में प्लेन्स फॉर्म होते हैं। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, प्लेन्स क्या होते हैं? वेरी फर्टाइल होते हैं, मतलब कि उसमें ईजिली हम कुछ ना कुछ ग्रोन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इट इज़ ईजी, हमें कंस्ट्रक्शन करने में बहुत ईजी होता है। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल लार्ज प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स फाउंड इन एशिया, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में फाउंड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोला इन एशिया द प्लेन्स आर फॉर्म बाय गंगा, किससे फॉर्म हुए? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र से इंडिया के अंदर, एंड यगांस्टा इन चाइना। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, प्लेन्स ह्यूमन के रहने की सबसे ज़्यादा अच्छी जगह है। आपने देखा है अभी अपने घर में प्लेन में रहता है, ऐसा थोड़ी आपका उबड़ खाबड़ मकान बना है, एकदम प्लेन सरफेस पे बना हुआ है। देयर इज़ अ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल as more flattened land is available for building houses as well as for cultivation। जब लैंड बहुत फ्लैट होगी तो वहाँ पे बिल्डिंग हाउसेस भी बन सकते हैं और कल्टीवेशन भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल की वजह से। एंड लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन, लैंड हाईली प्रोडक्टिव है किस लिए? कल्टीवेशन के लिए। इन इंडिया टू
The indigogenetic plains are most densely populated region of the country. ये आपको प्लेन्स दिखा दिया गया है जहाँ पे लोग कल्टीवेशन कर रहे, क्रॉप्स उग रही, वाटर भी है, फार्मिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है. अब लैंड फॉर्म्स एंड पीपल्स के बारे में पढ़ेंगे. ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म इन डिफरेंट वेज. ह्यूमन्स अलग अलग लैंड फॉर्म पे रहते हैं जो डिफरेंट वेज में है. लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेन एरिया. माउंटेन एरिया में लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है. प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन. प्लेन्स जो है वो हमें अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करती है रहने के लिए. इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप. हम इजीली क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, बिल्ड हाउस कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं प्लेन में देन माउंटेन के कंपेयर में. कैन यू पॉइंट आउट सम differences in the way people live on different kinds of landform? Sometimes natural calamities like earthquake, volcanic eruption, storms and flood cause widespread destruction. means destruction होगा, means वहाँ से वो जो ज़मीन है वो खिसक जाएगी इन सब चीज़ों की वजह से. ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी टेक प्लेस. उसकी वजह से हमारी लाइफ भी खतरे में आ सकती है, लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है. बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स यू मे लोअर द रिस्क. हमें इसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए ताकि हम इन रिस्क से बच सकें. यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर सराउंडिंग इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ लैंड एंड वाटर. हम जान सकते हैं आसपास की चीज़ें देखकर कि हम किस किस तरह से लैंड और वाटर का यूज़ कर सकते हैं. Quite often we use the land in wasteful manner. For example, constructing houses on fertile land. Waste कैसे कर सकते हैं? Fertile land पे हमने हाउस बना दिया. Similarly, we throw garbage on land. हम garbage थ्रो कर सकते हैं लैंड पे. वाटर को डर्टी बना सकते हैं. We should avoid using such important gift of nature and create mannerless. मीन्स हम इसको अवॉइड करते हैं. भगवान ने जो हमें गिफ्ट दिया उसको हम अवॉइड करते हैं और गंदगी फैलाते हैं. द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर द यूज़. जो लैंड अवेलेबल है वो सिर्फ यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं है. इट्स अवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल. हमें अर्थ को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रोकना पड़ेगा. होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी सपोर्ट with your help. Thanks for watching. Our chapter is now done here. And please comment down what are the new things I will upload for you so you can better know about the chapters and what kind of videos I will make for you. Thanks for watching.